राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, जानकी सेतु है, तो वहाँ के लिए लोग आते रहते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग हैं वैदिक पाठशाला के आश्रम में, जो कि मतलब आश्रम भी है और गेस्ट हाउस भी है। बारिश हो रखी है और काफ़ी अच्छा मौसम है और हम काफ़ी मज़ा भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का जो गेस्ट हाउस है। मतलब ये ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में पड़ता है। तो इन केस अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, या जो मतलब कह सकते हैं कि रिलैक्स करने और चिल करने आते हैं, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ये हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में पड़ता है और काफ़ी अंदर जाके ये प्लेस है। तो मैं आपको यहाँ का दिखा देता हूँ सारा। और बाकी यहाँ के जो ओनर है हमारे ओम प्रकाश जी, मैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊँगा और उनसे भी बात करेंगे थोड़ी, और फिर पता करेंगे आगे की बाकी की क्या डिटेल्स हैं यहाँ की उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो ये यहाँ का वैदिक पाठशाला का ये आश्रम है। यहाँ पे मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड और आपका योग से रिलेटेड क्लासेस चलती हैं। और आपको ओम प्रकाश जी जो हमारे हैं वो आपको काफ़ी इसके बारे में बता भी देंगे। और ये जो है ये गेस्ट हाउस है यहाँ पे। इसमें 4 कमरे नीचे के फ्लोर पे और 4 कमरे ऊपर के फ्लोर पे हैं। तो टोटल 8 कमरे। और यहाँ के जो कमरे हैं उनमें से जो व्यूज़ आता है, बहुत अच्छा व्यू आता है। और पार्किंग की फैसिलिटीज़ आपको प्रॉपर मिल जाती है। और ये मेन गेट है जो कि बंद हो जाता है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। वैसे यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि सिक्योरिटी का कुछ प्रॉब्लम है, तो सिक्योरिटी भी बनी रहे उसके लिए भी। तो मैं एक बार आपको गेस्ट हाउस पहले प्रॉपर दिखा देता हूँ कि जो मैं व्यू की बात कर रहा था कि वो कैसा व्यू रहता है। सब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एंट्री है यहाँ की। और जैसा कि मैंने बताया 4 कमरे रहते हैं। तो 2 इस साइड, 2 लेफ़्ट साइड में है और 2 राइट साइड में है। तो हमने ऊपर का लिया था, तो ऊपर वाला मैं चल के आपको दिखा देता हूँ। साफ़ सफाई काफ़ी है यहाँ पे और वेल मेंटेन जगह है। बहुत ही मतलब मज़ा आने वाला है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। ये देखिए, ये कॉमन लॉबी है, कोई भी मतलब आ सकता है यहाँ पे। आपके रूम के साथ अटैच्ड भी मिलेगी। ये कॉमन है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है। और सामने से ही नदी बह के जा रही है, जिसकी कि 24 घंटे एक जो म्यूज़िक चलता है ना नदी वाला, वो मतलब हमेशा चलने वाला है यहाँ पे। तो इसको करते हैं बंद। और दूसरा पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि कॉमन है और ओपन है। एक ये वाली साइड है जो कि कॉमन और ओपन है। सामने पूरा खुला है। और वो बैक साइड में जो है पहाड़ है। अभी मौसम बारिश का है और थोड़ा धुंधलापन सा आया हुआ है मौसम में, तो उतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन सामने पहाड़ आपको दिख रहे होंगे। तो जैसे मौसम क्लियर होता है तो उनका भी बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। और ये पीछे थोड़ी सी खाली स्पेस है। और वो जो पीछे नदी जा रही है वहाँ तक जाने का भी रास्ता है। तो आप यहाँ से वहाँ भी जाके अपना नहाना धोना हुआ, बैठना हुआ, चिल आउट करना हुआ, वो सब आप कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ के रूम। तो रूम कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे डबल बेड है, 2 स्टूल भी दिए हुए हैं, कंबल है। और ये वॉशरूम है यहाँ का। वॉशरूम के लिए है, वॉशरूम हो गया, गीज़र लगा हुआ है। और यहाँ की बालकनी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की जो बालकनी है उससे कैसा नज़ारा है। सेम ऐसी दूसरी साइड में है जो अपोजिट वाले हैं। इस साइड से वो पहाड़ वाला सामने का रास्ता, वो रास्ता कह रहा हूँ सॉरी, जो पहाड़ वाला व्यू है, इस साइड से वो सब नज़र आता है।
और जो बैक साइड के दूसरे हैं उसमें रिवर का व्यू आता है। इसको कर देते हैं बंद। ये रूम है, ये हमारा कुछ सामान पड़ा फिलहाल यहाँ पे, तो सेम वैसा ही है। यहाँ पे भी एक कबर्ड है और उसमें रज़ाई भी रखी है एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए। और ये आपका डबल बेड हो गया। साथ में यहाँ पे आपको कंबल और पिलो भी मिल जाता है। और वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम भी यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। गीज़र भी लगा हुआ है सेम एग्जैक्टली, मतलब वैसा ही है जैसा वो है। और इसको खोल दिया, ये आपका आ गया बाहर जैसा वहाँ पे स्पेस था। और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो बहुत ही गज़ब का व्यू है वो है ये देखिए, आपकी बालकनी से सामने बिल्कुल खाली है, रिवर है। और रात के टाइम पे यहाँ पे मैंने कल जुगनू भी देखे थे। वो जो कीड़ा होता है ना जो लाइट जलती रहती है जिसमें उड़ता रहता है, तो जुगनू भी देखने को मिला। बहुत टाइम बाद मैंने देखा, पहले गांव में देखने को मिलते थे बट वो देखने को मिला। तो व्यू यहाँ का बहुत ही अच्छा है। जो मैंने पीछे जाने का बताया था वो आगे से पीछे जाने का रास्ता है, तो आप इसके जो है अंदर भी जा सकते हैं। कल हम लोग गए थे, हमने नहाए भी थे, मस्ती करी थी, तो वो भी मैं वीडियो आपको ऐड कर दूँगा इसमें ताकि आप देखें। तो चलिए अब चलते हैं, मैं आपको दूसरी साइड का भी दिखा देता हूँ पार्ट, जो कि आश्रम है। ये गेस्ट हाउस हो गया, वो आश्रम है, उसका भी मैं दिखा देता हूँ। और ओम प्रकाश जी से भी मिलते हैं एक बार। ये रही हमारी टाटा नैनो, भीग रही है बारिश में। और सेम ऑरेंज कलर की गाड़ी ओम प्रकाश जी की। और चलिए, ये सामने मंदिर है, आपको मंदिर दिखा देता हूँ। सामने मंदिर है, कमल के फूल और सामने वो नदी का नज़ारा। बारिश हो गई है तो पानी बढ़ गया उसमें, कल थोड़ा कम था। लगातार ही बारिश हो रही है। और ये सामने जो है आश्रम का हॉल है जिसमें म्यूज़िक प्रैक्टिस भी होती है और खाने पीने का बंदोबस्त भी यहीं पे ही है। इधर सारी जगह से खुला खुला है, एकदम दूर दूर तक देख सकते हैं आप। और ये यहीं पे ही जो है किचन भी है, और आपका जो म्यूज़िक प्रैक्टिस होती है और जो योग से रिलेटेड सारा काम होता है वो यहीं पे होता है। ये हॉल है और इधर किचन है, यहीं पे ही जो है खाना खा के यहीं पे बर्तन साफ़ करके यहीं पे रखने होते हैं। तो हमारे साथ हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, यहाँ पे आप कितने टाइम से हैं? हम यहाँ ये जो हमारा आश्रम बना है ना जी, ये है 6 साल से। 6 साल से यहाँ पे आश्रम है। और जो गेस्ट हाउस है आपका तभी से ही साथ में है? हाँ जी, साथ में दोनों ये साथ में ही चल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई आता है तो आसपास की लोकेशन क्या पड़ती है? हमारा यहाँ जी ऋषिकेश में है, त्रिवेणी घाट है और राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, जानकी सेतु है, तो वहाँ के लिए लोग आते रहते हैं। और यहाँ परमार्थ निकेतन की आरती होती है। और हरिद्वार भी यहाँ से पास है, यहाँ से 15 किलोमीटर हरिद्वार है। हरिद्वार में माँ गंगा की आरती होती है, उसके लिए लोग हमारे पास आते हैं, ठहरते हैं, रहते हैं यहाँ। और बाकी कनखल है, चंडी देवी, मनसा देवी, 2 मंदिर है। तो अगर यहाँ पे कोई आता है तो स्टे से अलग मतलब आप क्या प्रोवाइड करा देते हैं? हमारे पास जो विशेष हमारा ये यहाँ जो निर्माण का इन भवन का उद्देश्य था वो योग और आयुर्वेद के लिए था।
तो हमारा जो अभी यहाँ चल रहा है योग और संगीत हम सिखा रहे हैं यहाँ जी। तो योग और संगीत भी आपको सीखने को मिल जाता है अगर आप यहाँ पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हाँ आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत या डिटेल्स काफ़ी कुछ मिल जाएंगी। आयुर्वेद के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप आके यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं ओम प्रकाश जी से। और साथ ही साथ हिमाचल में भी जो है ओम प्रकाश जी का ही सेम ऐसे वहाँ पे भी रुकने का है, वहाँ पे भी व्यवस्था है। तो अगर आप हिमाचल जाते हैं तो वहाँ की भी डिटेल्स आप इनसे फ़ोन पे ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो है ओम प्रकाश जी आयुर्वेद से रिलेटेड भी कुछ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर से कहीं से उठा के उसको पीस के पैक कर दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है। अपने ही खेतों में जो है वो चीज़ें लगाई जाती हैं। और उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं ओम प्रकाश जी से कि उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी, हमारा जो ये मैन्युफैक्चरिंग की जो आपने बात कही जी, हमारा विशेष मैन्युफैक्चरिंग का उद्देश्य ये रहा है कि पहाड़ों में जो देहातों में हमारे बिल्कुल इंटीरियर जगह बसे हुए लोगों को रोज़गार देने का हमारा पहला उद्देश्य है। और उनसे बिल्कुल हमारा जो ऑर्गेनिक तरीके से जैविक तरीके से जो उनके उगाए हुए प्रोडक्ट है पदार्थ है वो हम अपने उपयोग में ला सकें, जिससे उनको रोज़गार मिल सके। हमारा ये उद्देश्य है जिस पे अभी हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो जैसे घी है, अपना हल्दी अदरक वगैरह उनसे जो भी मसाले होते हैं ऑर्गेनिक तरीके से जो उगे हुए हैं, ऐसे नहीं कि खाद केमिकल ऐसा नहीं लेते हम, हमारा ऑर्गेनिक का काम रहता है। और मेरा विशेष यही उद्देश्य है कि उन लोगों को, क्योंकि उनके पास घी होता था गांव के लोगों को के पास ना जी, तो वो सेल कहाँ करना है, हाँ। ये दिक्कत होती थी। तो ये हम अपनी जिम्मेवारी पे हम उसको आगे मतलब ज़रूरतमंद लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो खाली ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने स्टे करके चला गया, तो आपको यहाँ से ऑर्गेनिक जितनी भी मतलब खाद्य सामग्री होती है वो भी आपको उपलब्ध हो जाती है। और साथ ही साथ शुद्ध गाय का देसी घी भी आपको मिल जाता है। तो उसके लिए अगर आपको चाहिए तो वो आप ओम प्रकाश जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आश्रम की डिटेल्स के लिए और गेस्ट हाउस की डिटेल्स के लिए मैं ओम प्रकाश जी की जो डिटेल्स हैं, अपना नंबर, कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं।